मॉर्निंग एवरीवन। आज कंप्यूटर की आपकी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास जो आपकी थी उसमें हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया था, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है यह देखा था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है उनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जानी थी। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर का ही एक अगला चैप्टर आएगा सेकंड। हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन जो था वो पहले पढ़ चुके हैं। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है, मीनिंगलेस होता है, और जब उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और फिर हमें जो आउटपुट मिलता है वह आउटपुट क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन हम देख चुके थे। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है स्पीड। स्पीड मतलब गति। यह कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है, यह कुछ सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं उन्हें प्रोसीड करता है। मतलब जो कार्य हम मिनटों में करते हैं, घंटों में करते हैं, कंप्यूटर की मदद से हम उस कार्य को सेकंड्स में कर सकते हैं। कंप्यूटर की यह एक क्षमता होती है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। मतलब जो काम करने में सामान्य मनुष्य समय लेता है, उसी कार्य को बड़ी आसानी से करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्पीड या फिर गति, यह इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकालता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। कंप्यूटर अपना जो कार्य करता है वह पूरी एक्यूरेसी से करता है अपनी साइड से। वह एक मशीन है, वह अपनी साइड से कोई एरर की पॉसिबिलिटी नहीं रखती है। यदि हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा इनपुट देने में गलती होती है तो फिर आउटपुट उस अकॉर्डिंग जनरेट होगा। पर यदि हमने सही इनपुट दिया है तो हमारे पास आउटपुट भी सही आएगा, मतलब एक्यूरेट आएगा आउटपुट। फिर आउटपुट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगी, गलत आउटपुट नहीं आएगा। आप में से लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम लोगों को इतना बेसिक से क्यों पढ़ाया जा रहा है। जो हमारा पटवारी का कंप्यूटर का सिलेबस है वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर ही है, तो हमें इतना बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा। आप डायरेक्ट यदि सोचो कि हम पहुंच जाते हैं सीधे इंटरनेट पर, तो नहीं, वह एक अलग पार्ट है, हम वहां पर भी जाएंगे। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ कुछ टेक्निकल स्टूडेंट भी हैं, कुछ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी हैं। आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर हमें इन्हें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उन्हें टेक्निकल लेवल पर लाना है, ताकि वह भी हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो एक्यूरेसी आपको समझ में आया। स्पीड, स्पीड में क्या बात हुई हमारी? नैनो सेकेंड्स में कोई भी इनपुट आप दोगे तो उसे आउटपुट में जनरेट कर देगा। एक्यूरेसी की बात हो रही है कि आपने जो इनपुट दिया है उस इनपुट पर प्रोसेस होगा और आउटपुट जनरेट होगा। पर यदि मानवीय गलतियों के कारण हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा कोई गलत इनपुट दे दिया जाता है तो फिर आउटपुट भी गलत जनरेट होगा, एरर के साथ। आप 100% सही दोगे, लाइक दिस जो हमने देखा था, 2 into 3 देन प्रोसेस हुआ था और इसका आउटपुट क्या आएगा? 6। अब यदि हमें यहाँ करना तो मल्टीप्लिकेशन था, पर हमने 2 + 3 दे दिया, तो फिर इसका रिजल्ट 5 जनरेट होगा। तो यह तो हमारी मिस्टेक हुई कि हम क्या प्रोसीड करवाना चाहते थे और हमने इंस्ट्रक्शन गलत दिए हैं। इंस्ट्रक्शन हमें सही देना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अतः आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। देखा जाए तो हम लोग पहले डेटा को स्टोर कैसे करके रखते थे? आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, हम लोग कहीं पर नोट डाउन करके रखते थे डायरी में। उस डायरी का गुम जाना
और उसके बाद वह सारा का सारा जो डेटा है हमारा कभी नहीं मिल पाना। हमारी जो मार्कशीट होती है, पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, आज के टाइम पर कंप्यूटर के माध्यम से हम उसे स्टोर करके, स्कैन करके स्टोर करके रख सकते हैं हमारे पास, ताकि हम किसी भी रिमोट लोकेशन पर हो तो हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ हम डिजिटल फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आप क्लाउड पर अपना डेटा रख सकते हो। आप शासकीय विभागों की यदि बात करो तो वहां पर आपने देखा होगा कागज मेंटेन किए जाते हैं, पेपर, ठीक है। तो वह एक बल्क में पूरा फाइल बना लिया जाता है, एक फाइल फुल हो गया अलग रख दिया, फिर दूसरा वो फुल हो गया। यदि किसी तरह का कोई डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर में आप आग लग जाती है, ज्यादा पानी की वजह से कोई डेटा पे पानी गिर जाएगा, फाइल्स पर वो खराब हो जाती है, कभी उपयोग में नहीं आती और डेटा हमारा लॉस हो जाता है। कंप्यूटर में क्या होता है, हम उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। आज यदि यहाँ पर बैठकर हमने स्टोर किया है तो हम उसे किसी भी किसी भी रिमोट लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यह इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज का एक और एग्जांपल, आप अपनी फोटोज को क्लाउड पर सेव करके रखते हो, इजीली मिल जाती है, तो आपको सहायता दे रहा है। वरना पहले जो फोटोज बनवाई जाती थी रोल वाले कैमरा से और उसका एल्बम बनवा के रखाया जाता था, अब यदि उसे देखोगे आप उसके पन्ने पलटा कर तो वो चिपके हुए मिलेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटीज भी नहीं मिलेगी। अब तो आप एक्चुअल ओरिजिनल क्वालिटी के डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो कंप्यूटर हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, हमारे डेटा को हम डिजिटली स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर एक भाई एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब हम क्या इंटरनल डिवाइसेस और एक्सटर्नल डिवाइसेस दोनों में भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में अलग से, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, एक लिमिट नहीं होती है। वरना एक नोटबुक ले लो आप, 100 पेज की है, 100 पेज तक उसमें क्या कर सकते हो आप, डेटा स्टोर करके रख सकते हो। पर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर हम कितना भी डेटा हो हमारा उसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम MS वर्ड पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे, तो वहां पर जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ पेजेस का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। देन उसके बाद यदि फाइल का साइज कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितने भी अच्छे से। अभी आप ऑफलाइन यदि लिखोगे तो अपनी राइटिंग में ही लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा रेड पेन का यूज कर लोगे, ब्लू का करोगे, ब्लैक का करोगे, ग्रीन का करोगे। क्रिएटिविटी के लिए उसे स्पार्कल पेन से बहुत अच्छा अच्छा सुंदर लिख सकते हो। कंप्यूटर की मदद से तो हम बहुत और सुंदर क्रिएटिव बना सकते हैं उसे, ठीक है। स्टोरेज समझ में आया। 3 क्वालिटी पढ़ी अभी हमने, एक था स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज, ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुउद्देश्य, कोई एक उद्देश्य नहीं है इसका। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। अभी फिलहाल जैसे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, मोबाइल भी माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर के माध्यम से ही आप अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब इसमें आप क्लास अटेंड कर रहे हो, इसके साथ यदि नोटिफिकेशन में किसी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, आप उसे भी देख रहे हो, ठीक है। आप यदि उस टाइम पे गाने भी चल रहे हैं तो गाने भी सुन रहे हो और किसी एप्लीकेशन का उपयोग भी कर रहे हो। ये मोबाइल की बात करी। यदि डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में आप एक साथ कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। नीचे मल्टीपल टैब का ऑप्शन होता है, जो नीचे पैनल होती है उस पैनल में मल्टीपल टैब से ओपन कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, गाने भी चला सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कार्य कर सकते हो। तो ये क्या होता है, बहुउद्देशीय होता है, सिर्फ किसी एक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है, मल्टीपल पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह हो गई फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारी। सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। अब आप अपने मोबाइल में अलग अलग तरह की एप्लीकेशन रखते हो, आप पहले चाहो कि हमने हमारी डायरी में जो नोट किया हुआ है वह किसी के साथ शेयर ना हो,
पर कोई ने उठा के पढ़ ली। बीच में तो आई थी वो एक छोटी सी स्लैम बुक डायरी आती थी, इसमें लॉक लगा रहता था, पर उस लॉक और की का कोई इतना महत्व नहीं होता, उसे फिर बता दिया कंप्यूटर बना दिया। यहाँ पर आप अपना सबसे पहले मोबाइल में लॉगिन पासवर्ड बना लेते हो, या तो फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा या फिंगरप्रिंट वाला होगा, या फिर कोई आप डिजिट्स में वहां पर पासवर्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, आपका डेटा जो है वह क्या है, सिक्योर है। डेटा को हम स्टोर तो कर सकते हैं, वर्सेटाइल भी है कंप्यूटर, क्योंकि हम बहुत सारे कार्य यहाँ कर सकते हैं, पर साथ में उसकी गोपनीयता भी है कि हम जो मल्टीपल यहाँ कार्य कर रहे हैं वो किसी और के साथ शेयर ना हो, कोई हमारी जानकारी को शेयर ना करे। तो इसलिए यह क्या है, हमें सिक्रेसी, गोपनीयता प्रोवाइड करता है। अलग अलग हम हर एप्लीकेशन पे अलग इंडिविजुअल पासवर्ड भी लगा सकते हो, आजकल हर कोई लगाता ही है, तो इसका उपयोग होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब होता है बुद्धिहीन, मतलब यह अपने दिमाग से काम नहीं करता है, यह काम करता है यूजर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उस पर ही कंप्यूटर कार्य कर रहा है, यह अपने दिमाग से कोई कार्य नहीं कर रहा है। बिकॉज ये क्या करता है, प्रोसीड करता है, आपने जो इनपुट दिया उस पर प्रोसीड करके आउटपुट जनरेट करता है। अब कोई अंदर ह्यूमन बींग नहीं बैठा हुआ है कि यार इसने बोला है कि 2+3 करना है, प्लस करना है, तो चले अपन इनको काउंट करते हैं, 2 1 2 3 4 5 होगा, नहीं, वहां पर क्या है, एक मशीन है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। तो इसका खुद का आईक्यू नहीं होता, कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, वह केवल निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। इसमें एक और होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। लचीलापन मतलब जैसे कोई मनुष्य होता है, हम व्यक्ति होता है, हमसे बोलते हैं ना कि ये बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है, किसी के भी साथ आसानी से ढल जाता है, इसको जिस तरह का कार्य दिया जाता है या उस तरह का कार्य करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। यदि इसे इसे सिंगिंग का कार्य दे दो आप, वह सिंगिंग भी कर लेगा, आप डांसिंग दे दो या डांसिंग भी कर लेगा, आप इसे टीचिंग दे दो या टीचिंग भी कर लेगा, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, हर तरीके का कार्य कर लेगा। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक और क्या है कि यह फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे जिस तरह का कार्य इंस्ट्रक्ट करोगे या उस तरह का कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा, वीडियो लेक्चर परफॉर्म करेगा, ऑडियो करेगा, ठीक है, ये किसी एक तरह के कार्य पर डिपेंड नहीं है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस सेम टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि हिंदी में इसको हम बोलेंगे लगाओ और चलाओ। अब कंप्यूटर के साथ बहुत सारी अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी होती है। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब स्क्रीन के अलावा जो प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, माउस, कीबोर्ड, आप जितनी भी डिवाइसेस इसमें लगाते हो, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी क्या होती है, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है उन्हें आप बस कनेक्ट करो और वह उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्किंग स्टार्ट कर देती है। मतलब हमने कनेक्ट किया, मतलब क्या किया, प्लग किया और वह प्ले होने लग गई। आप पेन ड्राइव लगाओगे, पेन ड्राइव प्लग करी आपने, देन आप उसे अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इस डिजिटल बोर्ड पर पेन ड्राइव लगाई, जो हमारा डेटा था वह डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया। मतलब पेन ड्राइव का क्या हुआ, हमने प्लग किया और यह जो डिस्प्ले हो रहा है यह क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो यह भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लगाओ और चलाओ, हमने लगाया और चलाया, किसी भी अदर पेरिफेरल डिवाइस को हम इसमें ऐड कर सकते हैं और तत्काल चला सकते हैं, यह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड मतलब यह नैनो सेकेंड्स में कार्य करता है, जितने निर्देश दिए जाएंगे उतनी ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा।
एक्यूरेसी, आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे एक्यूरेसी के साथ उन पर आउटपुट आपको मिल जाएगा। किसी तरह की कोई त्रुटि की संभावना नहीं होती। गलती तभी हो सकती है जब यूजर द्वारा गलत इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। स्टोरेज, जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हम क्लाउड पर हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। गूगल फोटोज में आप फोटोज स्टोर करके रख सकते हो। गूगल ड्राइव पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रख सकते हो। आपका मोबाइल का अलग अलग इंडिविजुअल क्लाउड होता है, आप वहां पर अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। वर्सेटाइल मतलब बहुउद्देशीय होता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। सिक्रेसी होती है, आपका जो डेटा होता है वह सिक्योर होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। आप यदि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसे हाइड भी कर सकते हो। हाइड करने के साथ ही साथ आप उसे इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, मतलब आप उसे उसमें पासवर्ड लगा सकते हो और पासवर्ड लगा के इनक्रिप्ट और पासवर्ड लगा दिया और जब हम उस पासवर्ड के जरिए उसे खोलेंगे तो क्या हो जाता है, वो डिक्रिप्शन। मतलब कोई फाइल हमने बनाई, ये हम इंटरनेट में पढ़ेंगे, जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे ना तो वहां हम ध्यान देंगे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। जब हम किसी फाइल को सिक्योर करते हैं और एक पासवर्ड दे देते हैं, कोड चलता है कि आपने वो मूवी देखी होगी शेरशाह मूवी, शेरशाह में कोड रहता है ना उनका, जब टास्क परफॉर्म हो जाती है तो वह इन्फॉर्म करते हैं उन्हें कॉल करके। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इंक्रिप्शन का एक कोड रहता है, बट वह कोड क्या है, जिसने फाइल को इंक्रिप्ट किया है उसे ही पता है, देन वही फाइल को क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। ये हम साइबर सिक्योरिटी में भी पढ़ेंगे आगे। तो यह सिक्योरिटी नो आईक्यू, खुद अपने दिमाग से काम नहीं करता, यूजर के द्वारा या मनुष्य के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इसमें लचीलापन होता है, आप जिस तरह का कार्य करवाना चाहे इससे कार्य करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कार्य करता है। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले मतलब प्लग एंड प्ले में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। प्लग एंड प्ले में कोई भी नई डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ ऐड की जाएगी और उसके बाद वह डिवाइस क्या करेगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। लाइक एग्जांपल हम लोगों ने पेन ड्राइव कनेक्ट करी जो इस डिजिटल बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं हम इसे। मतलब कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सामान्य तौर पर आज के लिए यदि देखा जाए, आज के समय में, पुराने समय को छोड़ दिया जाए, आज के समय में देखा जाए तो हर एक काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत इजी बना दिया गया है। जैसे हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी तो उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा रियलाइज हुआ होगा कि हाँ, हम बहुत हद तक इजी हो गई है हमारी लाइफ। अब हम देखते हैं कैसे इजी हुई है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने हमारी बहुत मदद करी है। अभी आप सभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कोविड के टाइम पर आपने घर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी थी। जिस टाइम पर बाहर निकलने के लिए हर व्यक्ति डरता था, उस टाइम पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, ऑनलाइन क्लास घर बैठे अटेंड करी, वहां पर आपने शिक्षा प्राप्त करी। यदि कंप्यूटर का कंप्यूटर का नहीं आता, यदि कंप्यूटर नहीं आता हमारी लाइफ में, तो क्या आप कोविड जैसी सिचुएशन में घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे? नहीं। 2 साल आपको बिना शिक्षा के रहना पड़ता। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं कंप्यूटर से एक एजुकेशन प्राप्त करने का जरिया है। फिलहाल भी आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से यह ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या है, एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हम इस तरह के शिक्षा के वीडियोस जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वह देख सकते हैं। तो यह है हमारा एक पहला वाला जो फीचर्स है, जो अनुप्रयोग है, ये क्या है, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग। जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं
वह सारे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? QR कोड से होते हैं, UPI के माध्यम से होते हैं। घर बैठे आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप किसी को पैसा दे सकते हो, किसी से पैसा ले सकते हो, आप अपने बैंक की सारी डिटेल सर्च कर सकते हो, अपने जितने ट्रांजेक्शन है वह देख सकते हो। तो घर बैठे आप यह सारी चीजें कर रहे हो, बैंकिंग, अपना पूरा बैंक अकाउंट एक्सेस कर रहे हो। तो किसके द्वारा माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से। यदि SBI बैंक की बात की जाए तो आप योनो ऐप का उपयोग कर रहे हो, वह भी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक तरीके से हम मोबाइल पर एक्सेस कर रहे हैं, कंप्यूटर पर। और भी इंटरनेट बैंकिंग ले लीजिए आप, जितनी भी सारी हर बैंक का है, हर बैंक का अपना एक इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट है, वहां से आप उसे घर बैठे पूरा एक्सेस कर सकते हो। तो इसने हमें बैंकिंग में बहुत सुविधा दी हुई है। ठीक है, ATM मशीन जो है वह भी क्या है? कंप्यूटर है। पहले तो हमें ग्रीन चैनल के जरिए लाइन में लगना पड़ता था और फिर हम वहां से पैसा ले पाते थे। अभी हमें क्या होता है, ATM गए, अपना कार्ड यूज किया, अपना पिन डाला और उसके बाद फिर हम पैसा निकाल सकते हैं आसानी से। तो यह कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन। आप इस पिक्चर से इजीली समझ जाओगे। ठीक है, इंटरनेट और नेटवर्किंग के जरिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। डेटा का आदान प्रदान, मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन हम जब आपस में शेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। हम यहाँ पर बैठकर किसी रिमोट लोकेशन पर बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन। मोबाइल के जरिए होता है, वीडियो कॉल से होता है, इंटरनेट पर होता है, वॉइस कॉल से होता है, या तो आप चैटिंग के माध्यम से कर सकते हो। अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिनका उपयोग करके, जहाँ पर चैटिंग का ऑप्शन है, तो आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग माध्यम से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले क्या उपयोग किया जाता था? लेटर कार्ड यूज किए जाते थे, वो पोस्ट कार्ड जो आता था पोस्ट ऑफिस से। पर अब आपको जो बात आज बतानी है कि हमारा रिजल्ट आ गया है, हमारा सिलेक्शन हो गया है पटवारी में, हम पटवारी बन गए हैं, आपको यह जानकारी अपने घर पहुंचानी है, तो समय लग जाता था। मनी ऑर्डर घर भेजना है तो समय लगता था। अभी तो हम बैंकिंग, ई बैंकिंग का उपयोग करके आज ही भेज सकते हैं। पहले पोस्ट कार्ड आप आज की डेट में लिखोगे, जो आपकी आज की खुशखबरी है आप उसे घर भेजोगे, वह जब तक पहुंचेगी तो आपकी कोई नई न्यूज आ जाएगी कि हाँ ठीक है, अब वो तो हमने ज्वाइन कर लिया जॉब, अब हमारा तो नया सिलेक्शन हो गया है। किसी ने यूज किया है पोस्ट कार्ड का? हमारा टाइम था, हम लोगों ने पोस्ट कार्ड यूज किया है, लिखे हैं पोस्ट कार्ड। तो वो सेम डे तो जाता नहीं था, उसे जाने में समय लगता था। तो जब तक हम जानकारी जो आज की बात करते थे, फिर उधर से कभी लैंडलाइन पर कॉल आकर के बातचीत हो जाती थी कि हाँ आपका पत्र मिला, इस तरह की बात है। फिर होता था अरे वो काफी लंबी पुरानी बात हो गई है, अभी उस बात को 15 दिन हो गए हैं। तो फिर एक नई न्यूज आ जाती थी ना हमारे पास, तो कि चलो अब इन्हें बताने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन है। जब हम पढ़ते थे तब हमने पोस्ट कार्ड बहुत लिखा है। तो ये एप्लीकेशन होती है कम्युनिकेशन, मतलब आपस में कांटेक्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हेल्थ, आपने देखा होगा एक्सरे, CT मशीन, एक्सरे, CT स्कैन, ECG मशीन, ये सारी देखी होगी। तो हम हेल्थ के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग करते हैं। ECG मशीन जो होती है वह एक तरह की कौन सी डिवाइस है? कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वह क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वह ECG मशीन जो होती है वह क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है, जहां पर सारी हमारी जो भी रिपोर्ट्स होती है वह शो की जाती है। इसके अलावा जो भी हेल्थ से रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट हो गए, वह सारे वहां पर भी किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
और हेल्थ के इसमें सबसे अच्छा आप एग्जांपल ले लो तो कोविड के टाइम पर या कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, कहां से हुई थी, इन रिसर्च के माध्यम से ही पता लगाया गया था। कंप्यूटर की मदद से ही वह रिसर्च की गई थी कि एक्चुअल में कोरोना वायरस किस तरह से आया गया है, देन उसके लिए किस किस तरह की प्रिकॉशंस रखी जाएंगी। यदि कंप्यूटर नहीं होता तो हमारे तक वैक्सीन का आना एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती, हमें उसका उपयोग कैसे करना है, इससे बचाव कैसे करना है, काफी लंबी प्रोसेस हो जाती, और जितना लॉस हुआ है, जन धन दोनों हानि हुई है, तो वह और एक अलग लेवल पर बढ़ जाती। तो इसलिए कंप्यूटर ने हमारी हेल्थ के क्षेत्र में बहुत मदद की हुई है। जितनी भी डिवाइसेस यूज होती है ना हेल्थ के क्षेत्र में, वह सभी कंप्यूटर वाली डिवाइसेस है। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखा जाए तो ई लाइब्रेरी सुना होगा आपने, डेटाबेस को मेंटेन करके रखते हैं। साइंस में तो फिर आप वही ले लो जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज के जरिए रिसर्च की जाती है, ठीक है, नए नए जो रिसर्च किए जाते हैं। इसरो ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, देखा था किसके जरिए हुआ, वह कंप्यूटर के जरिए हुआ, और कंप्यूटर के जरिए ही आप यहाँ बैठकर वह सारा लाइव देख पा रहे हो। ई लाइब्रेरी मतलब आप जो ये रीडिंग कर रहे हो, इसके बाद आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम क्या है, एक तरीके से ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में ये होता है, एक तरह से लाइब्रेरी होती है, बुक्स का जो हम एक एक हार्ड कॉपी में बुक्स को जो संग्रहित करके रखते हैं, ई लाइब्रेरी में हमें बुक की हार्ड कॉपी लेकर नहीं चलना होता है, हम कहीं से ही अपने मोबाइल में उसे रीड कर सकते हैं। वह क्या कहलाती है, ई लाइब्रेरी। किंडल सुना होगा आपने, जहां पर बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, वह एक तरह की ई लाइब्रेरी है। टेलीग्राम भी एक तरह का ई लाइब्रेरी है, जहां पर आप कोई सी भी बुक्स जो अवेलेबल हो वो सारी रीड कर सकते हो। अभी एक हाथ में लेकर चलना पड़ता है हमें, तब ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जितने भी काम होते हैं अकाउंट के सेक्शन के, बैंक के पैसा मैनेज करके रखना, ट्रेजरी वाले सारे काम होते हैं, जहां पर क्या देखा जाता है, जो आप लोगों ने सेंसेक्स देखा होगा, शेयर मार्केट देखा होगा, इन सभी में किसका उपयोग होता है, अकाउंटिंग का। पहले क्या होता था, एक बड़ी सी टीवी लगी रहती थी, एक मूवी आई थी स्कैम 1992, उस मूवी में बताया था कि किस तरह से जो हमारा ये अपना सेंसेक्स वाला जो शेयर मार्केट वाला जो बिजनेस होता है, शेयर मार्केट वाले बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ की जाती है, कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे पैसा अर्न किया जाता है, बढ़ाया जाता है उसे, उसके लिए एक टीवी लगी रहती है, उस पर आंकड़े चलते हैं कि आज मार्केट की वैल्यू क्या होगी। पहले होता था, अब आप आपके मोबाइल में देख सकते हो, घर बैठे जो व्यक्ति जहां है वहां से शेयर मार्केट, हर किसी का अकाउंट होगा। आज के टाइम पर सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हर कोई अपने मोबाइल में ही इन सारी चीजों को देख सकता है, अपने अकाउंट मैनेज कर सकता है। आप इजीली अपने सारे अकाउंट मैनेज कर ही रहे हो, किसकी मदद से कर रहे हो, कंप्यूटर की मदद से कर रहे हो। कंप्यूटर हमें घर बैठे सारी सुविधा दे रहा है, जिसके लिए हमारा समय बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है, खास तो समय बच रहा है। आज समय की बहुत कीमत है, हम एक साथ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ब्रॉडकास्ट करना। यदि कोई वॉर होता है, उस टाइम पर क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है। तो बॉर्डर पर यदि कोई है तो जानकारी देने जाएगा, नॉर्मल जाएगा, व्हीकल से जाएगा, बस से गया, ट्रेन से गया, समय लगेगा। अभी सैटेलाइट जो सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, सैटेलाइट्स के माध्यम से क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि यहाँ पर इस तरह का अटैक होने वाला है। एक और उपयोग इसका होता है कि जो मिसाइल अटैक किए जाते हैं उसके लिए लोकेशन किस तरह से बतानी है, जो पाथ बताया जाता है, तो वह भी सैटेलाइट्स के जरिए बताया जाता है। तो यह हमारी एक तरह से क्या कर रही है, सिक्योरिटी में मदद कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने में मतलब किसी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी फैलाना हो, आगे बताना हो, तो किसका उपयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर के माध्यम से ही कोई जानकारी, कोई एक इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जा रही है, यदि लाइव रहेगा तो वह सभी को इंफॉर्मेशन शेयर होगी, सभी को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, स्प्रेड होगी, देन वह उतने ज्यादा के बाद फिर वो आगे उसे शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोगों के पास शेयर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। एक मूवी आई थी अभी, उसी में
आप लोग मूवीज देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो ना, मूवीज देखते होंगे पटवारी के साथ। अभी कम देखना, अभी पटवारी की प्रिपरेशन करना है हमें, ठीक है। पर उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि अभी यहाँ पर अटैक होने वाला है। मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट हमें उस अटैक की जानकारी मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर कोई ब्लास्ट होने वाला है। तो उसके लिए फिर हम सिक्योरिटी रख सकते हैं, जितनी भी हमारी फोर्स है, हमारी सारी फोर्स को हम अलर्ट कर सकते हैं। अलग अलग जगह हम हमारी जितनी भी टीम्स है उन्हें पहुंचा सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि हम उस अटैक को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से सिक्योरिटी पर्पस में इसका यूज होता है। इंटरटेनमेंट नेक्स्ट आ ही गया, मूवी का नाम फिर से आ गया, मूवी। वीडियो गेम्स, वीडियो गेम आप चलाते हो, हर किसी के मोबाइल में आज के टाइम पर एक गेम तो होगा, ठीक है। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं रखना है, सिलेक्शन के बाद रखिएगा, बहुत खेलिएगा। पहले वीडियो गेम का तो बहुत उपयोग होता है, जो यह इस तरह वाला रिमोट वाला वीडियो गेम होता है, आप लोगों ने सभी ने चला करके देखा होगा, मजा भी बहुत आता है वीडियो गेम खेलने में। तो इंटरटेनमेंट के पर्पज से इसका यूज होता है। हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। तो हमारे जो जनरली इंटरटेनमेंट होता था घर में बैठकर बातचीत वगैरह करना, कंप्यूटर ने और थोड़ी चीजें आसान कर दी। हर कोई अपनी अपनी आवाज में गाना गाता था, पर ये थोड़ा सा अच्छे म्यूजिक के साथ गाना हमें सुनाता है, तो अपनी अपनी चॉइस का गाना हम उसमें सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरटेनमेंट में हमारी मदद करता है। रेलवे और रिजर्वेशन, आज के टाइम पर जितने भी सारे टिकट है वह सारे, हाँ पबजी, सही बोले आप, पबजी भी गेम है, और पबजी नहीं खेलना चाहिए, पबजी ना खेले। ब्लू वेल एक गेम आया था जिसका बहुत ज्यादा मेंटली असर हुआ था बच्चों की सेहत पर, दिमागी तौर पर बहुत बीमार हो गए थे बच्चे। तो इसलिए ब्लू वेल गेम, पबजी हो गया, पबजी में भी समय बर्बाद ना कीजिए, फिलहाल अभी पढ़ते हैं। बात करते हैं रेलवे रिजर्वेशन की। रेलवे रिजर्वेशन में हम ई टिकट बुक करते हैं, ठीक है, ई रिजर्वेशन करते हैं। एयरलाइंस का ले लीजिए, या फिर आप रेलवे का टिकट ले लीजिए, बस का टिकट ले लीजिए, होटल का बुकिंग ले लीजिए, या फिर बहुत सारे, यदि किसी को हिस्टोरिकल प्लेसेस या टेम्पल्स विजिट करने का शौक हो, जिनको ट्रेवल का बहुत ज्यादा शौक हो, तो उन्हें ये भी जानकारी होगी कि उन प्लेसेस को विजिट करने के लिए पहले से हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। एग्जाम्पल लो तिरुपति बालाजी का, तिरुपति बालाजी हमें दर्शन करना है, आज के टाइम आप स्लॉट देखो, नेक्स्ट 2 महीने का स्लॉट फुल है, ठीक है। तो हमें यदि कहीं किसी इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस पे विजिट करना है तो पहले से रिजर्वेशन करके रखना होता है। इतनी दूर भी मत जाओ, आप तो अपने महाकाल दर्शन का देख लो, ठीक है, महाकाल दर्शन में भी ऑनलाइन टिकट लगता है, तो हमें वो पहले से बुक करके रखना होता है, तो वह हम कंप्यूटर के माध्यम से पहले से बुक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें कंप्यूटर के माध्यम से करना है तो बाहर कहीं जाना होगा, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, यह सुविधा मोबाइल में भी दी गई है। संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन दी गई है, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशन है, रेलवे के लिए आप IRCTC का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी एयरलाइंस के लिए भी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स दी गई है, जिनका आप उपयोग कर सकते हो। और उसके बाद आपको जिस भी तरह की बुकिंग करना हो आप कर सकते हो। कहीं ट्रेवल के लिए आपको करना है, आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए जो लर्निंग लाइसेंस होता है, उसके लिए हमारा जो, उसे हम आगे देखेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, पर फिर भी हम उसके लिए जो फर्स्ट वाला हमें फॉर्म फिल करना होता है, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यह हमें जिस भी तरह का रिजर्वेशन करना होता है, ना सिर्फ रेलवे का, जितने भी रिजर्वेशन करने होते हैं उन सभी रिजर्वेशन में हम कंप्यूटर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। वरना पहले घंटों हमें लाइन में लगना होता था रेलवे स्टेशन जा करके, फिर टिकट लेना होता था। तो घर का एक सदस्य, तो ट्रिप प्लान हो रही हो तो एक सदस्य हमेशा कहाँ लगा रहता था, टिकट की लाइन में, वो टिकट लेकर के आएगा, उसको महत्व भी बहुत दिया जाता है, ये टिकट लेकर आया है जिसकी वजह से ही ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो आज वह चीजें क्या हो गई, काफी हद तक बहुत आसान हो गई है, घर बैठे आप रिजर्वेशन कर सकते हो, तारीख बदल सकते हो, बाद में जाना हो, रिफंड की पॉलिसी भी होती है, यदि गलत हो गया है आपका, या फिर आपको कैंसिल करना है, समय से पहले कुछ सिचुएशन आ गई कि हम अब नहीं जा पा रहे हैं, आप कैंसिल भी कर सकते हो। इंडस्ट्रीज, कंपनी के लिए, कंपनियों में अलग अलग कंपनियों में इसका उपयोग होता है, उद्योग में इसका उपयोग होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारी है,
ठीक है। तो आपने इनका ये बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे। जो हमें कोई चीज खरीदना है, हम मार्केट जाते हैं, 4 बार देखेंगे, लेकर आए, घर आके फिर नहीं पसंद करी, घर आकर होता है मैक्सिमम नहीं पसंद आई, फिर वापस जाएंगे, फिर उसे रिटर्न करके आएंगे। ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आपको ऑफर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, घर के बाहर भी नहीं जाना है, समय की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी। 4 दिन उस आइटम को आप देखिएगा, आपको सही लगता है, अदरवाइज वापस आप उसे रिटर्न कर सकते हो। ई कॉमर्स, जी हाँ, ई कॉमर्स का जो आज बिजनेस चल रहा है, जो B2B और C2C या B2C जितने भी होते हैं, वह सारे बिजनेस क्या है हमारे इस इंडस्ट्रीज वाले में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें और है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से हो रहा है। आप आधार कार्ड बनवा रहे हो, ठीक है, जो कि ऑनलाइन जिसमें बहुत सारी चीजें अपलोड अपडेट करने की आजकल फैसिलिटी दे दी है। आप पैन कार्ड बनवा रहे हो, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो ये जो सारी फैसिलिटी है आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जा करके क्या करोगे, अप्लाई करोगे। देन ये पर्टिकुलर ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट को क्या कर दी जाती है, सारी फॉरवर्ड कर दी जाती है, और वहां से उसके माध्यम से आप सभी को एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जिन चीजों के लिए आपको भागना पड़ रहा था वो आपका आसानी से सॉल्व हो रहा है। जैसे हमने बात करी थी अभी आपकी लाइसेंस बनने की बात करी, या पासपोर्ट की बात करो, तो एडमिनिस्ट्रेटर में पासपोर्ट बनाने में, लाइसेंस बनाने में आपका कंप्यूटर का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। इन छोटी छोटी चीजों में हमने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर आज हमारी डेली लाइफ के लिए एक नीड बन गया है, विदाउट उसके हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या हमने देखा। एजुकेशन देखा, शिक्षा के क्षेत्र में जो आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हो घर बैठे। नेक्स्ट देखा हमने बैंकिंग, जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन में आप ले लो फोन पे, गूगल पे, हाँ पेटीएम, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के माध्यम से तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो। इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की फैसिलिटी भी है, जो हमने देखा था इसके फीचर्स में सिक्योरिटी वाला, तो आपको आईडी और पासवर्ड की फैसिलिटी भी है। कम्युनिकेशन, आपस में यदि हमें रिमोट लोकेशन पर किसी से कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, कोई डेटा उन्हें भेजना है या फिर उनसे लेना है, सपोज हम किसी सिचुएशन में ही फंस गए हैं। आप लोगों ने एक ई पास का नाम भी सुना होगा, जो कोविड के टाइम पे बहुत चला था, जब आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना था, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट मूव करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी उनके द्वारा, पर्टिकुलर जिले के द्वारा एक ई पास जनरेट किया जा रहा था। उस ई पास के माध्यम से आपको यदि किसी एक जिले की सीमा से दूसरे जिले की सीमा में एंट्री करना है तो वह दिखाना होता था कि अभी तक हम इस जिले में रह रहे थे, पर अब थोड़ी सी स्थिति सामान्य हुई है और हमें हमारे जिले में जाना है। ब्लूटूथ के माध्यम से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ का एक्चुअल में उपयोग किया जाता है। हेल्थ के क्षेत्र में देखा हमने, जैसे जो एक हमारा कौन सा कंप्यूटर देखा, ईसीजी मशीन कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड मींस एनालॉग प्लस डिजिटल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज बहुत सारी जितनी भी हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करते, जो अलग अलग मशीन यूज हो रही है हमारे काम को बहुत आसान बनाने के लिए। आजकल तो हाउस में हेल्प के लिए भी, मतलब हमें घर में भी सामान्य जरूरतों के लिए भी जिन चीजों को, जिन कार्यों को करने में हम समय लगाते थे, उनके लिए भी नई टेक्नोलॉजीज पर क्या हो गया है, मशीन्स आ गई है। फास्टैग होगा, फास्टैग होगा, बिल्कुल होगा फास्टैग। फास्टैग के माध्यम से जो टोल टैक्स पहले कटता था, जो हमें कैश देना होता था, आजकल हम उसमें फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जितना भी हमारा अकाउंट का सेक्शन मैनेज किया जाता है,
उसके बारे में हमने देखा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कहीं से कोई अटैक होने वाला है, डिजास्टर आने वाला है, जैसे सुनामी आया था, तो जो यह मौसम वैज्ञानिक होते हैं ये उसके बारे में पहले से रिसर्च कर लेते हैं कि इस तरह से कोई घटना हो सकती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले अनुमान लगा लिया जाता है ताकि उस बड़े से बड़े लॉस से बचा जा सके। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में हमने बात करी मूवीज, वीडियो गेम की, ये सारी चीजें याद रहेगी आपको। नेक्स्ट हमने देखा रेलवे रिजर्वेशन में घर बैठे हम सारे ई टिकट्स बुक कर सकते हैं। ई टिकट में हमारे सारे आ जाएंगे, किसी भी तरह का हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग अपना जो फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन की, आप अपना जो फॉर्म भरोगे वह भी खुद अपने माध्यम से भर सकते हो। इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर में किया जाता है, आप लोगों का जो आधार कार्ड बन रहा है, ई गवर्नेंस के द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जो वोटर आईडी बनता है, ये सारी फैसिलिटीज क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि आपस में सारा कुछ क्या हो गया है, लिंक होकर के चल रहा है। तो कंप्यूटर के माध्यम से ये सारे कार्य, ये हमारे सारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं, जो कार्य है आसानी से किए जा रहे हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फीचर्स एंड एप्लीकेशन। क्लियर होगा आप सभी को। अब हम आते हैं आगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर क्या होता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या आएगा इसका, प्रोसेसर। इस पर ध्यान दीजिए। डेटा को इंफॉर्मेशन में हमने देखा था यहां पर इनपुट, देन यहां पे क्या होता है, प्रोसेस, और जनरेट क्या होता है, आउटपुट। तो इनपुट में हम क्या देते हैं, डेटा, उस डेटा पर क्या की जाती है, प्रोसेस, और क्या जनरेट होता है, इंफॉर्मेशन। इस तरह से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि हमने सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर यहां पर क्या किया कि डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, मतलब जो डेटा है इसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन, तो वह काम किसका होता है, प्रोसेसर का। और कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और पूरी आगे की डेफिनेशन तक ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा। क्या आएगा इसका आंसर, डेटा। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, डेटा का संग्रहण करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर गणना करना। क्या आएगा इसका आंसर, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, संग्रहण, डेटा का संग्रहण करना, डेटा का संग्रहण करता है, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की गणना करता है। डेटा प्रोसेसिंग जो है वह क्या है, भूल गए आप सभी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, डेटा पर प्रोसेस करता है, देन इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, ठीक है, डेटा का संग्रहण करना। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना दोनों को। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, सूचना मतलब क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन क्या है,
इंफॉर्मेशन तो आउटपुट होता है, जो डेटा देने के बाद प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट जनरेट होता है। इसका आंसर क्या होगा राइट वाला? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, मतलब हमने आपको बताया था या तो जो साइंस है, चिन्ह है, वह भी डेटा हो सकता है। संख्यात्मक सूचना प्लस माइनस ए बी सी, जो पूरा क्विट्री कीपैड है, वहां से हम जिस भी की को प्रेस करेंगे वह हमारी इनपुट जानकारी होती है। ठीक है, वह क्या है? रॉ फैक्ट। और फिर उसमें चिन्ह भी आ गए और संख्यात्मक जानकारी भी आ गई। एक चीज हमेशा बस ध्यान रखो, थोड़ा सा वर्ड को ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत जल्दी आंसर नहीं करना है। इजी क्वेश्चन में भी अभी आप लोगों ने 2 मिस्टेक किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? मतलब कंप्यूटर का एक फंक्शनिंग प्रोसेस है, जो मैंने आप सभी को बताया था, हमने डिस्कस किया था। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वर्चुअलिटी। इसमें थिंकिंग तो होता ही नहीं है, ये हमने पहले आज ही बात करी है। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, इंटेलिजेंस भी उसमें नहीं होता है, वह तो यूजर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। डेटा, इंफॉर्मेशन, बीट्स और बाइट, यह कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य है, हो सकते हैं। यह सारा डेटा हमारा जो ये डेटा का प्रकार, डेटा और इंफॉर्मेशन, यह एक तरीके से इनपुट आउटपुट। बीट्स और बाइट जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, यह एक्चुअल में स्टोरेज किस फॉर्मेट में किया जाता है वह चीज है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम देख चुके क्या है, मॉडलिंग और ऑपरेशंस, यह भी नहीं होता। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। हमने ये पढ़ा था IPOS, लास्ट वाली जो पटवारी की एग्जाम थी उसमें इसका क्वेश्चन भी आया था। हाँ, ए है इसका आंसर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, क्या आएगा इसका आंसर? आउटपुट। आउटपुट जो है वह क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। परिणाम से ही हम बता सकते हैं मतलब रिजल्ट, और रिजल्ट की बात हमने करी थी कि जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वह क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। कच्चे तथ्य में रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका आंसर क्या होगा? हमने डेटा की डेफिनेशन पढ़ी थी, आप सभी को याद हो तो। डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं। डेटा रॉ फैक्ट्स है, बताता है, जबकि सूचना इंफॉर्मेशन से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इनपुट या आउटपुट, इनपुट आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है। इनपुट में आपने दे दिया 1 into 2, आउटपुट निकल आया इसका 2, ठीक है, पर यह है एक्चुअल में क्या? डेटा है ना, और दिस वन इज रिजल्ट, इंफॉर्मेशन। तो डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि इंफॉर्मेशन से जो डेटा है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे इन्होंने आधा आंसर, जो फर्स्ट वाला आंसर है ना, वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डेटा और सूचना। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आज ही हमने इस पर डिस्कशन किया है, कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, हाँ, जो इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। कंट्रोलिंग, जी हाँ, जो इनपुट देते हैं उसे यदि एक बार में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाए तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विस भी होती है। तो जिस तरीके से सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो पहले फॉलो होंगे, देन उसके बाद उन्हें क्या कंट्रोल करके एक जगह मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। जिन्हें प्राइमरी लोकेशन पे स्टोर करना है प्राइमरी, जिन्हें सेकेंडरी में स्टोर करना है उन्हें सेकेंडरी। ये सारा कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? कंप्यूटर का। अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमने दिया है वह समझ पाता है क्या? नहीं ना, वह उसके लिए तो 1 2 ABC, यह सारी चीजें एक समान है कंप्यूटर के लिए, तो क्योंकि वह बीट और बाइट के फॉर्म में डेटा लेता है,
वह नहीं समझता है इन सारी चीजों को, और आउटपुट जो भी आप इनपुट दोगे उस पर आउटपुट जनरेट करता है। मतलब यह भी कंप्यूटर कार्य करता है, यह भी करता है, पर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं होती है, उसके लिए सारा डेटा एक समान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन देखते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है, यह बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, पर हमने जो जो हमारा लेक्चर था, जो लास्ट हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो टॉपिक ही यही था हमारा। इस डेफिनेशन को पढ़ो फिर से आप। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। आउटपुट तो नहीं कहते हैं, फीड की जाती है मतलब सूचना दी जाती, कंप्यूटर को निर्देश दिए जा रहे हैं, तो आउटपुट तो नहीं दिया जाता है, आउटपुट तो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है, हमें मिलता है। इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जी हाँ, इसका आंसर बी है। थ्रूपुट यह भी नहीं है। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट भी आउटपुट के साथ जनरेट होती है, सारे आउटपुट के एग्जांपल है। और इनपुट क्या होता है, हम उसमें फिट करते हैं। तो यह जो बेसिक क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, ये आप लोगों को समझ आए होंगे आई थिंक सारे, ठीक है। नेक्स्ट आपको हमारी जो क्लास रहेगी उसमें आपको आज के चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज और अगले जो टॉपिक्स होंगे वह भी डिस्कस होंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को जो पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल आप सभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है वह हमारे बताए अनुसार आएंगे, इन्हीं में से आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप कंप्यूटर की क्लास में बकायदा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।